तो कश्मीर के अंदर भारत के मजालिम जारी हैं। मकबूजा कश्मीर हो या फ़लस्तीन हो, तरीक़ा वारदात कुछ मिलता जुलता नज़र आता है। जिस तरह फ़लस्तीन में हुआ वैसा ही हमने मकबूजा कश्मीर में भी देखा कि मुसलमान आबादियों को ख़त्म किया जा रहा है, नस्ल कुशी की जा रही है, वहाँ हिंदू आबादियाँ बढ़ाई जा रही हैं। ऐसा ही हम फ़लस्तीन में भी देख रहे हैं। टीम ने रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो रिपोर्ट देखते हैं, फिर गुफ्तगू करेंगे ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन से और ब्रिगेडियर अहमद सईद साहब से। पहले रिपोर्ट देखिए। भारत का घिनौना चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब। मकबूजा कश्मीर को हिंदू अक्सरियत में बदलने का मंसूबा। अकलियती इलाकों की नशिस्तें 83 से बढ़ाकर 90 कर दी गई। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों की नशिस्तों में सिर्फ 1 सीट का इजाफा किया गया। वादी में 56,000 एकड़ अराजी भी हिंदुस्तानी फौज ने नाजायज तौर पर कब्जे में ले रखी है। नए कवानीन के तहत 50 लाख से ज्यादा हिंदुओं को कश्मीर का डोमिसाइल भी दे दिया गया है। मोदी सरकार का 5 लाख पंडितों के लिए इसराइल की तर्ज पर कॉलोनीज बनाने का भी मंसूबा है। मोदी सरकार हिंदू अक्सरियत पर मुश्तमिल एक नया डिवीजन बनाने का इरादा रखती है, जिसमें कुश्तवार, अनंतनाग और कुलगम के अजला शामिल होंगे। जम्मू एंड कश्मीर लैंग्वेज बिल, कंट्रोल ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट, जम्मू और कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में तब्दीलियां भी आखिरी मराहिल में है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, भारत का जो इस वक्त तर्ज अमल है, मोदी जो कि एशिया का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, वो जो तरीक़ेकार उसने अपनाया हुआ है पैलेस्टाइन से काफी सिमिलर है, आप कैसे देखते हैं उनके इस मूव को सर? मोदी जो कश्मीर में कर रहा है आज से नहीं, पिछले 4 साल से, स्पेसिफिकली अगस्त 2019 से, जब से सेकंड टाइम मोदी बर्थ पे इक़्तिदार आया, तो एक बाकायदा मंसूबे के तहत सब कुछ कश्मीर में किया जा रहा है। 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान के आइन में जो मकबूजा कश्मीर को उन्होंने खुद ही एक स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था, उसको ख़त्म करने के बाद ख़ास तौर पर वहाँ पर जो मुसलमानों की आबादी को कम करने के लिए और गैर कश्मीरियों को, बिलखुसूस हिंदुओं को वहाँ पर ला के आबाद करने के साथ साथ जो मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी लेड गवर्नमेंट कर रही है, वो शायद दुनिया को उस तरीके से उसका इल्म नहीं है जैसे ऑन ग्राउंड हो रहा है। बहुत सारे मुबस्सिरीन, बहुत सारे तजियाकार दुनिया को वार्न करते चले आ रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो बीजेपी की फाशिस्ट हुकूमत है, वो मकबूजा कश्मीर में एक बाकायदा मंसूबे के तहत ये इक़दाम कर रही है ताकि मुसलमानों की आबादी को वहाँ पर कम किया जाए और ताकि इस जो मकबूजा कश्मीर की असम्बली है, उसमें जो नशिस्तें हैं, जहाँ पर ज़ाहिर है मुसलमानों की अक्सरियत होने की वजह से हमेशा से, चाहे वो शैम इलेक्शन हों, जो कि यकीनन शैम इलेक्शन ही होते हैं वहाँ पर, उसके नतीजे में जो भी हिंदुस्तान की पपट गवर्नमेंट बरसर इक़्तिदार आती है, बहरहाल उसमें अक्सरियत चूँकि मुसलमानों की होती है, तो मोदी को वो भी किसी सूरत अभी काबिल कबूल नहीं है। इसलिए जम्मू रीजन्स में डीलिमिटेशन के बाद, हालिया तो जो डीलिमिटेशन हुई है, उसके बाद जम्मू रीजन की नशिस्तें ज़्यादा की गई हैं। मकबूजा कश्मीर में जो वाई वैली इटसेल्फ है, जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है, उसकी नशिस्तें में बहुत कम इजाफा किया गया है और मंसूबा ये है कि आइंदा जब भी इंतखाबात हो वहाँ पर, उन इंतखाबात के नतीजे में जो असम्बली बरसर इक़्तिदार आए, उस असम्बली में हिंदुओं की अक्सरियत हो और पहली दफ़ा तारीख में पहली दफ़ा मकबूजा कश्मीर का वज़ीर आला एक हिंदू वज़ीर आला हो, ताकि जो मोदी का ओवरऑल प्लान है मकबूजा कश्मीर को सबजुगेट करने का, वो पाया तकमील तक पहुँचे। उस सिलसिले में बहुत सारे इक़दाम अभी भी किए जा रहे हैं, जिनकी तफ़सील सबको पता है, मीडिया में भी आती रहती हैं। आगे चल के अगर आप चाहेंगे तो उस पे तफ़सील पे बात भी हो सकती है। बहरहाल मैं ये कहूँगा कि मोदी एक फाशिस्ट हुक्मरान है, एक इंतहा पसंद हुक्मरान है और मकबूजा कश्मीर की हैसियत को तब्दील करने का बुनियादी मकसद ही ये था कि वहाँ की टोटल हैयत को तब्दील कर दिया जाए, डेमोग्राफिक चेंजेस लाई जाएँ, ताकि वहाँ के मुसलमानों से जीने का जो थोड़ा बहुत हक है वो भी छीन लिया जाए। ब्रिगेडियर अहमद सईद साहब, किस तरह हमें जवाब देना चाहिए भारत के मज़मूम मकासद और नापाक अज़ाइम का? देखिए, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर मैं शुरू करूँ तो मैं वहाँ से शुरू करेंगे 2019 में ऐसा हुआ क्यों था? और ये है कि 370 जो इनका आर्टिकल 1950 का था जिन्होंने निकाला और 35A,
जो 1954 का था, तो उसमें बेसिकली जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस 370 उसको खत्म किया गया, और जो स्पेशल आइडेंटिटी थी कश्मीरीज की 35 है उसको खत्म किया गया। अभी ऐसे क्यों हुआ और दुनिया ने इसके ऊपर क्यों रिस्पॉन्ड नहीं किया, उसकी 2-3-4 वजूहात है जो मैं जल्दी से आपको गिनवा दूं। प्लीज। पहले ये कि इंडिया को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के तौर पे देखा जाता है, दुनिया के साथ खड़ी होती है क्योंकि जदीद दुनिया जो है डेमोक्रेटिक है। नंबर 2 लार्जेस्ट मार्केट है, $100 बिलियन से ऊपर की, तो लिहाजा वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं इंडिया के लिए। और नंबर 3 ये है कि वो चाइना के खिलाफ उसको काउंटर वेट देखते हैं। अब 2019 में ऐसा क्या हुआ कि इंडिया ने एकदम से इम्पल्सिव ये डिसीजन लिया और उनको एब्रोगेट कर दिया। उसकी वजह बेसिकली ये है कि बुरहान वानी को 2016 में उन्होंने शहीद किया था, तो 2019 तक आते-आते उसके काफी तक उन्होंने कंट्रोल कर लिया था वहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स को। दूसरा फरवरी 2019 के अंदर उनको मार पड़ी थी बालाकोट के अंदर इंसिडेंट के अंदर, तो वो अब हजीमत मिटाना चाहते थे, और उसके ऊपर जलती पे तेल उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त ट्रंप से मिले, तो ट्रंप ने वहाँ मीडिएशन का जिक्र किया कि हम कश्मीर को रिजॉल्व करते हैं। तो जुलाई 2019 में ये ऑफर हुई ट्रंप की जानिब से, और अगस्त 5 को इम्पल्सिव विद इन 20 डेज मोदी ने इसको जो है एब्रोगेट कर दिया दोनों। और चूंकि उनका ये आइन का भी हिस्सा था, उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा था, बीजेपी का जो कि आरएसएस का एक पॉलिटिकल फेस है, तो उसकी वजह से उन्होंने ये इसको एक्शन ले लिया। अब उसका ये है कि क्या उसमें खातिर ख्वाह कामयाब हुए हैं पिछले तकरीबन 4 साल में 2 दिन रह गए हैं, तो क्या इंडिया कामयाब हुआ है? तो मैं कहता हूँ नहीं। उसकी इंडिकेशन सबसे बड़ी मई 2023 के अंदर अभी वहाँ पे एक वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी G20 की, जिसको उन्होंने बहुत उसको प्रोजेक्ट किया था मीडिया के अंदर, लेकिन वहाँ पे जो अटेंडेंस थी उसमें ना चाइना आया, ना कतर आया, ना इसमें सऊदी अरब आया, ना टर्की आया, ना इजिप्ट आया। इसके अलावा भी सिर्फ 50 एक डेलीगेट पहुंचे जो 200 से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, और पूरा गैरजन स्टेट बना दिया गया इंडियन हेड कश्मीर को। तो खासी हसीमत है। अब पाकिस्तान, आपका सवाल कि पाकिस्तान को करना क्या है फर्दर, तो पाकिस्तान को मीडिया पे इसको इंटरनेशनलाइज करने की जरूरत है, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। स्पेशली जो वर्किंग ग्रुप की मीटिंग टूरिज्म की G20 हुई थी उसके बाद तो खास करके। और दूसरा ये कि आप जितनी वहाँ पे फ्रीडम मूवमेंट चल रही है उसकी डिप्लोमेटिक और जो आपकी पॉलिटिकल उसकी सपोर्ट है उसको उसी तरह जारी रखना चाहिए। आपके सारे स्टेक होल्डर्स जो मिलिट्री और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको एक पेज पे होने की जरूरत है। लिहाजा आई कैन इन सिंगल वर्ड और इन सिंगल सेंटेंस आई कैन से कि होल ऑफ अ नेशन रिस्पांस की जरूरत है। और दूसरा जो हमारा डिप्लोमेटिक ऑनस्लॉट है, जो हमने ऑफेंसिव एक लॉन्च कर रखा है, जिसकी वजह से कश्मीर अभी भी उसी तरह इंटरनेशनलाइज है, और यूएनएससी की बंद कमरे के अंदर 3 मीटिंग्स इसकी इस साल में हो चुकी हैं। तो मोदी इस पर खातिर ख्वाह जो परेशान भी है, और अभी नॉन कश्मीरीज ने एक इसके ऊपर मूव किया है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर कर रखी है, और इंडिया की सुप्रीम कोर्ट उसको सुन भी रही है कि आर्टिकल 370 और 35A को क्या उसको वापस लेकर आना चाहिए, रिवोक करना चाहिए, इसको जो है जिसको वापस इसका जो स्टेटस पुराना था उसको बहाल करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि मोदी जो है वो अपने ही वजन पे खुद मुंह के बल वो नीचे गिरा है, लेकिन जैसे ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे कि वो उच्च हथकंडों से सीटें कुछ हिंदूज की वहां बढ़ा के शायद वो हिंदू वजीर आला लाने की कोशिश करें। लेकिन मेरा ख्याल है कश्मीरी जो इंडियन कश्मीर में है या पाकिस्तानी जम्मू एंड कश्मीर में जो बसते हैं, वो इतने गयूर और अपनी आज़ादी के लिए सरबकफ हैं कि इंशाल्लाह इस तरह की कोई हरकत भी मोदी की कामयाब नहीं होगी। तो खातिर ख्वाह इंटरनेशनलाइज इशू हो चुका और इंशाल्लाह फतह पाकिस्तान की होगी। ब्रिगेडियर बाबर साहब, हमें और क्या करना होगा? आवाज तो हम उठा रहे हैं, हमें और क्या करना होगा? कुछ करना होगा। हमें सबसे पहले रियलिटी को देखना होगा, जो अपनी थोड़ी कमी कुताही रहेगी उसको देखनी होगी। और मैं एक बार फिर कहूँगा कि मोदी ने जो कश्मीर में अगस्त 2019 में किया वो यकदम नहीं था, एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया। जो मोदी की इससे पहले 5 साल की गवर्नमेंट थी उसमें उन्होंने होमवर्क किया और वहीं से बहुत सारे इकदाम करने शुरू किए। उन्होंने एंटेगनाइज किया कश्मीरीज को, और उसके बाद 2019 में अगस्त में जब उन्होंने ये किया तो उसको फायदा ये हुआ कि क्योंकि वो एक सरप्राइज कम अज कम उनके पॉलिसी मेकर्स के लिए नहीं था, और एक मंसूबे के तहत उन्होंने दुनिया को क्या दिखाना है, सारी दुनिया को ये पता है इंडिया एक बड़ी मार्केट है, जो कुछ भी है सब कोई रियलिटीज हैं, सॉफ्ट कॉर्नर शुरू से रहा है। लेकिन इतना बड़ा इक़दाम जो मोदी ने किया ये कोई यकदम नहीं था, और वो अभी भी एक मंसूबे के तहत सब कुछ कर रहे हैं। हमें, आपने पूछा क्या करने की जरूरत है, बहुत कुछ करने की जरूरत है। सबसे पहले तो हमें अपना स्टांस बहुत क्लियर दुनिया के सामने बाकायदा तौर पर भरपूर तरीके से बताने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली लास्ट गवर्नमेंट के टाइम पे मैं खुल के ये बात कहूंगा कि हमने डिप्लोमेटिकली उतना कुछ नहीं किया जितना कुछ हमें करना चाहिए था।
और अभी भी दुनिया के बहुत सारे फोरम्स मौजूद हैं। राइट उन फोरम पे ये बात उठाई जा सकती है। राइट ब्रिगेडियर बाबर, मेरे पास कश्मीरियों वक्त की के कमी है, इसलिए सॉरी टू इंटरप्ट योर लास्ट कमेंट। ब्रिगेडियर अहमद साहब, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि भारतीय जानिब से ये बयान आ रहा है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके हमला कर सकते हैं। हमारे वजीर आज़म ये बयान दे रहे हैं, हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं। क्या ये स्टांस दुरुस्त है हमारा? देखिए, हम पाकिस्तान ने हमेशा रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, हमेशा एक जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी स्टेटमेंट दी है कि हम हर किस्म के इश्यूज पर बात करने के लिए तैयार हैं, इंक्लूडिंग कश्मीर, ये पाकिस्तान की मैच्योरिटी, पाकिस्तान का एक स्ट्रॉन्ग स्टांस जाहिर करता है। जहां तक मिलिट्री क्रॉसिंग का ताल्लुक है, तो आप ये याद रखें कि मई 2024 में दोबारा उनके लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं। इस तरह की गिदड़ भटकियां जो है वो उनका पुरानी रूटीन है, इससे इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। राइट हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि ऐसा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो वहां पे चाइना के साथ बनता है, वहां पे उनकी स्किर्मिशेस चल रही हैं। शायद वो पाकिस्तान को इस तरह की थ्रेट दे के शायद चाइना को वो सुनाना चाहते हैं, लेकिन वो अच्छी तरह जानते हैं कि 2019 फरवरी के अंदर पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस में जैसे उनको मजा चखाया था, मेरा नहीं ख्याल कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल सर, उन्हें क्रॉस करने चाय कोशिश की करेंगे। याद आ रही है सर, चाय की याद आ रही है। देयर मिसिंग द फैंटास्टिक टी। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर अहमद एंड ब्रिगेडियर बाबर साहब, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। एक बात वाज़ेह है, मोदी चाहे कुछ भी कर ले, मकबूजा और जम्मू कश्मीर में वो हिंदू वजीर आला नहीं ला पाएगा, क्योंकि मुसलमान वहाँ अक्सरियत में हैं और इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे और हम भी आवाज़ उठाते रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अंटिल मंडे, अल्लाह हाफ़िज़।